सो द स्टेटमेंट दैट ऑयल ओरिजिनेटेड इन द सी कन्फर्म, किस प्रकार से जो है कन्फर्म सही साबित हुई एट अ ग्लैंस एट अ मैप शोइंग चीफ ऑयल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो एक मैप में दिखाया गया है जो चीफ ऑयल फील्ड है, जो मुख्य रूप से जो तेल के जो खेत हैं, जो भूमि है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार में उनको दिखाया गया है, एक मैप में दिखाया गया है। तो किस प्रकार से वेरी फ्यू ऑफ दैम, कि कुछ एक है, few of them are far distant from the ocean of today, कि जो तेल के खेत हैं कि वो बहुत कम जो है फार फ्रॉम द ओशियन, जो कि दूर महासागरों से दूर है। आज के दिन में अगर देखा जाए जो तेल के जो खेत पाए गए हैं वो सारे कहाँ पे सर्कल है, कि लगभग ओशियन सी के जो है आसपास में सर्कल्ड हैं, वहाँ पे पाए गए। सो इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है वो यहीं से मानी गई है कि भाई इनकी जो उत्पत्ति है वो किस में हुई है, लिविंग जो थिंग्स है जो इसमें लेयर्स रॉक में जो है बिटवीन इम्प्रिजन फंस गई थी या मर गई थी, ठीक है, फॉर लेंथ ऑफ टाइम, काफ़ी समय, लंबे समय तक। तो यहाँ पर ये दिखाया गया मैप में कि उनकी दूरी जो है काफ़ी कम है, जो तेल के खेत हैं जहाँ पे भूमि है तो वो इन ओशियन से काफ़ी कम है जो दूरी पर हो ऐसे। द रॉक्स इन विच ऑयल इज़ फाउंड आर ऑफ सी ओरिजिन टू। तो यहाँ पर जो रॉक्स हैं जिन चट्टानों में तेल को पाया गया है तो वो आर सी ओरिजिन टू, तो वो वहाँ पर किसकी, महासागर के कारण ही उनकी उत्पत्ति मानी गई है। ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिमेन्स ऑफ सेल्स एंड अदर प्रूफ ऑफ सी लाइफ। और वहाँ पर कुछ ऐसे भी मतलब प्रूफ्स मिले हैं जहाँ पर जो सेल है उनका आवरण है, ठीक है, जो आवरण और खोल जो मिले हैं, सी लाइफ, सागर जो सागरीय जीवन है, आर फाउंड क्लोज टू द ऑयल। और वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व भी मिले हैं जो क्लोज से, जो क्लोज हैं टू द ऑयल, की जो जिनसे मतलब जहाँ पर तेल से संबंधित कुछ प्रूफ्स मिले हैं, वहाँ पर जो महासागरों के पास तेल से संबंधित कुछ मतलब प्रूफ्स मिले हैं वहाँ पर, कि जहाँ पर इनकी उत्पत्ति जो है इनसे ही मानी गई है। देयर आर 4 मेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिपोजिट्स ऑफ द ऑयल अपीयर। यहाँ पर कुछ 4 मेन एरियाज माने गए हैं, 4 मुख्य जो है जगह हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, वेयर डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल अपीयर, जहाँ पर कुछ नीचे जमा हुआ तेल जो है अपीयर मिला है, मतलब प्रकट हुआ है वहाँ पर, मिला है। द फर्स्ट इज दैट ऑफ द मिडिल ईस्ट इन द इंक्लूड्स ऑफ रीजन्स नियर द कैस्पियन सी। मिडिल ईस्ट में, और जहाँ पर जो कम से कम जो है कैस्पियन सागर का जो रीजन है, क्षेत्र है, वो उसके पास फर्स्ट जो एरिया है वो वहाँ पर कैस्पियन सागर के नज़दीक जो है तेल का मिला है। द ब्लैक सी, काला सागर, द रेड सी, ठीक है, लाल सागर, एंड द पर्शियन गल्फ। एनोदर इज another is the area between north and south। और दूसरा एरिया किसका है, उत्तर और दक्षिण का अमेरिका का, यानी उत्तर दक्षिण अमेरिका का भी एरिया है। एंड द थर्ड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा कौन सा है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड्स द आइसलैंड ऑफ सुमात्रा एंड बर्नियो एंड जावा। और जहाँ पर जो आइसलैंड भी उसमें शामिल है, सुमात्रा का, बर्नियो का और जावा का। तो इन जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल के पुख्ता प्रमाण होने के जो है यहाँ पर पूरे सबूत मिले हैं, कि भाई इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है तेल यहीं पर इनकी उत्पत्ति मानी गई, या यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है तेल के तथ्य मिले हैं। The fourth area is the part near the North Pole। और फोर्थ एरिया कहाँ पर है, जो चौथा जो क्षेत्र मिला है वो है नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल हमारे जो इट मीन्स उत्तरी जो है ध्रुव के आसपास। व्हेन ऑल द प्रेजेंट्स ऑयल फील्ड्स आर एडजस्टेड, जब हमारे जो सभी जो ऑयल फील्ड्स थे एडजस्टेड यानी कि क्षीण हो चुके थे, इट इज़ पॉसिबल दैट दिस कोल्ड रीजन मे बिकम द सीन ऑफ द ऑयल एक्टिविटी।
तो ये संभव हो गया था। द कोल्ड रीजन, इस ठंडे क्षेत्र में बिकम द सीन ऑफ द ऑयल एक्टिविटी। तो यहाँ पर कुछ ऑयल के यानी कि तेल के निक्षेप दिखाई देते हैं। यहाँ पर निक्षेप दिखाई दिए तेल के। येट द डिफ़िकल्टीज विल बी ग्रेट। तो यहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज होगी, कठिनाइयाँ होगी, वो भी उच्च स्तरीय होंगी जहाँ पर तेल के निक्षेप दिखाई दिए। द कॉस्ट में बी सो हाई, जो कीमत है वहाँ पर लागत है वो भी कितनी होगी, बहुत हाई होगी। दैट नो कंपनी विल अंडरटेक द वर्क, लेकिन कोई कंपनी जो है यहाँ पर इस वर्क को अंडरटेक नहीं करेगी, कोई भी इस काम को नहीं लेगी। इफ़ प्रोग्रेस इन यूजिंग ऑटोमिक पावर टू ड्राइव मशीन इज फास्ट इनफ। अगर मान लो परमाणु ऊर्जा से लेकर ड्राइव मशीन तक की प्रगति है वो काफ़ी अगर तेज़ है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से लेकर जो है ड्राइव मशीन है, मतलब मशीनों को चलाने की प्रगति मान लो बहुत तेज़ हो गई है। इट इज़ पॉसिबल दैट, तो ये संभव हो गया कि ये संभव है दैट ऑयल ड्राइवन इंजन मे गिव प्लेस टू द न्यू काइंड्स ऑफ इंजन। तो यहाँ पर जो ऑयल से चलने वाले जो इंजन है मे गिव प्लेस टू न्यू काइंड ऑफ इंजन, तो वो नए इंजन के तौर पर जो है तब्दील हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पर परमाणु ऊर्जा की मान लो खपत है, परमाणु ऊर्जा से लेकर ड्राइव मशीन अगर काफ़ी चलाई जा रही है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से, तो वहाँ पर तेल की खपत जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। द डिमांड फॉर ऑयल विल फॉल। तो यहाँ पर तेल की कीमत जो है, डिमांड है जो है गिर जाएगी। द ऑयल फील्ड्स विल ग्रेजुअली डिसअपियर, और धीरे धीरे जो है तेल के जो टैंक हैं, तेल के जो फील्ड्स हैं वो धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे। एंड द डिपॉजिट्स एट द नॉर्थ पोल मे रेस्ट। तो जो डिपॉजिट्स हैं, वो जो तेल वहाँ पर अंदर ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है नॉर्थ पोल के क्षेत्र में, मे रेस्ट, ठीक है, मे रेस्ट वेयर दे आर फॉर एवर, और वो बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाएंगे, यानी उनका कोई भी यूज़ वहाँ पर नहीं होगा। वेयर दे आर फॉर एवर, जो वे हमेशा के लिए जो थे वे कहाँ हैं, मतलब इस प्रकार से वो रेस्ट हो जाएंगे कि वो कहाँ है, वे हमेशा के लिए कहाँ है। तो इस प्रकार से जो है तेल की जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी अगर परमाणु ऊर्जा और ड्राइव मशीन की अगर प्रगति अगर काफ़ी तेज़ हो गई, तो इस प्रकार से जो तेल के जो है भाव, डिमांड, सब कुछ गिर जाएंगे।